हेलो दोस्तों, टेंस के दूसरे वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था कि लास्ट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या पहचान था। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हम लोग का अगर डू या फिर डज रहता था, इज एम आर या फिर हैज या हैव रहेगा तो हम लोग समझेंगे वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का था। पास्ट टेंस के लिए अगर डिड रहे, वाज या वर रहे या फिर हैड रहे वो हम लोग समझ जाएंगे वो पास्ट टेंस का। यदि फ्यूचर में शैल या विल रहे या फिर शैल विल के साथ अगर हैव रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो फ्यूचर का है। तो इसी बेस पर, इसी हेल्पिंग वर्ब के बेस पर आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम लोग ने लास्ट बैच में पढ़ा था, लास्ट वीडियोज में पढ़ा था। तो देखिए प्रेजेंट टेंस का हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को देखने जा रहे हैं, वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसी भी सेंटेंस का, थोड़ा सा सेंटेंस का कंसेप्ट को देख लेते हैं। सेंटेंस को क्रिएट होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ये तीनों आपस में कंबाइन हो जाता है तो हमारा क्या बन के आता है, वो हमारा सेंटेंस, दैट मीन्स हमारा एक वाक्य बन के आता है। तो हम लोग कोई सा भी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो उसमें हम लोग को ये याद रखना है कि हमारा उसमें सेंटेंस से सब्जेक्ट हमारा मेनली होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट होगा ही होगा और उसके साथ साथ हमारा वर्ब आएगा ही आएगा। तो वो कैसे आएगा हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली होती क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो उसकी पहचान हमारा ये है, अगर वो हमारा आदत शो करता हो, रूटीन शो करता हो, रेगुलरिटी बताता हो तो हम लोग समझ जाएंगे वो प्रेजेंट टेंस है ना। या फिर हिंदी में अगर ऐसा देखेंगे, हिंदी में हमारा कोई सा भी सेंटेंसेस ऐसा रहेगा जिसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमेशा हम लोग को ये देख करके नहीं चलना कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा तो हम लोग उसको समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो फिर हम लोग गलत ट्रांसलेशन बना लेंगे। आपको ये समझना है कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा वो आदत को व्यक्त करता है। जैसे आदत क्या, सूरज पूरब में उगता है, हम लोग सुबह डेली टहलते हैं। तो देखिए जब हम लोग बोलेंगे टहलते हैं तो लास्ट में देखिए आ रहा है ते है। या फिर बहुत सारा सेंटेंसेस ऐसा है, राम दौड़ता है, लास्ट में आ रहा है ता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, कुणाल मार्केट जाता है, हम लोग यहाँ आते हैं, तो लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है लगा रहेगा किसी भी सेंटेंस के तो हम लोग समझ जाएंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा। क्या स्ट्रक्चर है भाई, सब्जेक्ट के साथ V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आया कि सर V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे। तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ऑलवेज हम लोग V5 का यूज करते हैं। V5 क्या होता है, V1 में प्लस S या फिर ES को ऐड कर देते हैं तो हमारा V5 हो जाता है। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंसेस को करते हैं और इस वीडियोस के लास्ट में आप लोग को PDF मिलेगा। उस PDF को आप लोग करके मुझे इस नंबर पे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप लोग का ज्वाइन किया हुआ एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, देखिए लास्ट में क्या है, ता है ना। तो ता है दैट मींस ये इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आई, मैं सब्जेक्ट क्या हो गया आई, उसके मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं आई लर्न इंग्लिश। सीखना का क्या होता है भाई, सीखना का होता है लर्न और अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर के बेस पे इसका ट्रांसलेशन। दूसरा है हमारा मैं उसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं का इंग्लिश क्या, जानना का इंग्लिश क्या होता है। जानना आपको अगर जिस भी स्टूडेंट्स को वर्ब में प्रॉब्लम है मैं आपको वर्ब लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा वीडियोस के लास्ट में, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तुम उसे जानते हो, यू। जानना का इंग्लिश क्या होता है भाई, जानना का इंग्लिश होता है नो, KNOW, नो, और उसे मतलब हिम, यू नो हिम। बन गया बहुत इजीली हमारा। देखिए यू के साथ हमारा क्या है, थर्ड पर्सन V5 का यूज तभी करेंगे जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तभी हम लोग V5 का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नीतीश हमारा क्या है, नेम है, और पर्सन में नीतीश कहाँ आता है, पर्सन में नीतीश थर्ड पर्सन में आता है और ये हमारा सिंगुलर है। तो इसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, नीतीश यहाँ आता है, नीतीश कम हमारा क्या हुआ, V1 हुआ, उसके साथ S ऐड कर दिए तो हमारा क्या V5 हो गया, कम्स हेयर।
तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन बन गया। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सब्जेक्ट के साथ डू या फिर डज हमारा पुट किया रहेगा, उसके बाद V1 या फिर ऑब्जेक्ट का पुट करेंगे। अब यहां भी कंफ्यूजन कि सर डू का यूज कहां करेंगे और डज का यूज कहां करेंगे, तो भाई इस जगह भी आप वही करेंगे, डू का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ कर सकते हैं, डू का यूज सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ कर सकते हैं, या फिर डू का यूज थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ कर सकते हैं। बट जब हम लोग डज का यूज करेंगे तो डज का यूज थर्ड पर्सन के सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं। तो चलिए उसी के बेस पे हम लोग, स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या लिखा जा रहा है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। चूंकि यहां पे नॉट है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गए। स्ट्रक्चर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को फिर से लिख देते हैं। मैंने नॉट नहीं लिखा था, देख लीजिए स्ट्रक्चर फिर से। स्ट्रक्चर तो इसी के बेस पे हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है भाई, देखिए आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा क्या बन गया, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन बन गया। जैसे देखिए, तुम उसे नहीं जानते हो, तुम उसे नहीं जानते। तुम हमारा क्या है भाई, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के साथ मैंने क्या चीज का यूज करने बोला, सेकेंड पर्सन के साथ आपको डू का यूज करना है। तो यू डू नॉट या फिर डोंट का यूज कीजिए या फिर डू नॉट का यूज कीजिए, दोनों हमारा करेक्ट है। यू डू नॉट नो हिम, यू डू नॉट नो हिम बन गया हमारा इसका भी स्ट्रक्चर। तो देखिए अब हमारा लास्ट है, हमारा नीतीश यहां नहीं आता है। नीतीश हमारा क्या है, नीतीश हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो नीतीश अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। नीतीश डज नॉट नीतीश डज नॉट कम हेयर, नीतीश डज नॉट कम हेयर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने क्या सीखा, इसी प्रकार से हमने सीखा अफर्मेटिव का और नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन ये हमने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो इसके बाद आप लोग को वीडियो के लास्ट में पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके आप लोग उसका स्ट्रक्चर का जो भी ट्रांसलेशन होगा आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जिस प्रकार से अभी मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव किया उसी प्रकार से हम लोग को इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है। आप लोगों को स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और एक कॉपी में स्ट्रक्चर को देख करके याद कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम लोग आगे का जितना भी ट्रांसलेशन होगा हम लोग करेंगे और इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बड़े बड़े ट्रांसलेशन को बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग छोटे छोटे ट्रांसलेशन को देख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाए। कुछ दिनों के बाद जब हम पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे टेंसेस को कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिए प्रैक्टिस मेक्स बेटर, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। वादा कीजिए कि प्रैक्टिस करके आप लोग मेरे को सेंड करेंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन में आप लोग सेंड करेंगे, तभी हम लोग आगे पढ़ सकते हैं और तभी आप लोग भी सीख सकते हैं। अगर सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सीखना, क्योंकि घर में है आप लोग, घर में रहकर भी आप लोग को पढ़ाई करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे क्या हमारा होता है। तो देखिए जब हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट से पहले लिखाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी तक देखा था नेगेटिव में मैंने क्या चीज का, जब हमारा डू का यूज कहां पे करेंगे, डू का यूज फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में करेंगे, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में करेंगे, थर्ड पर्सन के सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में करेंगे। ओके, तब चलिए आते हैं यहां पे क्या है, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं। तो क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो क्या यहां पे क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और याद रखिएगा बिना क्वेश्चन मार्क दिए आप लोग सेंटेंस को बना नहीं सकते, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें सभी में आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है, तो क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए क्या होगा, डू आई लर्न इंग्लिश, कैसे बनाया मैंने भाई, मैंने बनाया
जस्ट मैंने बोला स्ट्रक्चर के बेस पे सब्जेक्ट मैंने दे दिया डू या फिर डस, तो यहाँ पे लगेगा डू मैंने दे दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता कौन है मेरा, आई है, आई मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रिया V1 इसमें क्या है, सीखना, सीखता है। तो सीखना का इंग्लिश क्या होता है भाई, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, तो मैंने यहाँ लर्न दे दिया। उसके बाद क्या है मैंने ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसका क्या बना दिया, सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो। तो देखिए क्या होगा, डू यू नो, KNOW, नो हिम, डू यू नो हिम। कैसे बनाया मैंने, चलिए देखते हैं। डू या फिर डस, तो ऑब्वियसली यू के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। बोलिए आप लोग, डू के साथ क्या चीज का यूज, यू के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। वेरी गुड। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम का इंग्लिश होता है यू, और वर्ब क्या है हमारा, जानना का इंग्लिश क्या होता है नो। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका उसे का इंग्लिश होता है हिम। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोनाउन में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज जैसा कि आप लोग को मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ाया है, वर्ब चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर, सारा चीज पढ़ाया। तो टेंस में आपका वो सारा यहाँ पे यूजेस होने वाला है। तो हम लोग किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, सारे चीज को बारी बारी से हम लोग पढ़े हैं, तो वो सारी चीज का टेंस में आपका यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या नीतीश यहां आता है, क्या नीतीश यहां आता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, नीतीश है। देखिए यहाँ पे नीतीश हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ नीतीश है। तो नीतीश के साथ क्या चीज का यूज करेंगे भाई, नीतीश के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे। डज नीतीश। अब देखिए मैंने क्या चीज का यूज किया है यहाँ पे, कम V1 का, और यहाँ पे क्या है, लेकिन इससे पहले मैंने क्या बताया था, जब सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव में होगा तो सिंगुलर पर्सन के साथ V5 का यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव निगेटिव हो तो उसके साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी V5 का यूज कर चुके होते हैं, तो मेन वर्ब में V5 का यूज नहीं करना होता है। यही सब ट्रिक है, आपको जानना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, करेक्शन कीजिए, खुद से कीजिए। स्ट्रक्चर आपके पास है, आप खुद के टीचर बन सकते हैं। इंग्लिश सीखना एक जुनून की बात है। अगर आप लोग इंग्लिश सीख लेते हैं, जुनून आपके में है, तो आप लोग सीख लीजिएगा और अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, डज नीतीश कम हेयर, डज नीतीश कम हेयर, HERE हेयर। तो ये रहा हमारा इसका ट्रांसलेशन। तो इसी प्रकार से मैंने क्या चीज देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब हमारा सेंटेंस में डू या फिर डज रहेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास कुछ हिंदी है, उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं भाई। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं। यहां पे क्या था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, और यहां पे है क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं। चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या, तो आई के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। डू आई नॉट लर्न इंग्लिश, डू आई नॉट लर्न इंग्लिश। तो देखिए डू था, मैंने डू या फिर डज में से कोई एक, तो डू का यूज किया। सब्जेक्ट हमारा क्या था भाई, आई था, आई का यूज किए। उसके बाद आई के बाद क्या चीज का यूज होता है, नॉट, तो मैंने नॉट का यूज किया। वर्ब हमारा क्या था, वर्ब हमारा सीखना था, लर्न, तो मैंने लर्न का यूज किया। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश का यूज किया। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, इसका इंग्लिश बना दिया। अब देखते हैं यहाँ दूसरा हमारा क्या था, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। लास्ट वाला मैं नहीं बनाऊंगा, लास्ट वाला आपको खुद बना करके देना है, और खुद बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए कि लास्ट वाले का ट्रांसलेशन क्या होगा। और सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो हमारे चैनल का भी ग्रो होगा, और आप लोग चाहते भी है ग्रो हो सर। तो चलिए बात वहां तक की नहीं है, बात आते हैं यहाँ पे। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, क्या तुम उसे, तो क्या होगा, यहाँ पे तुम है तो यहाँ डू का यूज करेंगे। डू यू नॉट नो, KNOW, नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार से मैंने इसका भी बना लिया। कैसे बनाया जरा देखिए, डू, यहाँ पे डू या डस का, तो मैंने डू का यूज किया। सब्जेक्ट हमारा तुम था, तो सब्जेक्ट हमारा तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ नॉट है, तो मैंने नॉट का यूज किया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ V1 है, तो जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो, मैंने V1 का यूज किया। ऑब्जेक्ट का यूज किया, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे का ऑब्जेक्ट का हमारा क्या होता है, हिम। तो ये रहा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर, 4 फॉर्म।
तो अब आप लोग को वक्त आ गया है, मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग इस वीडियो को देखेंगे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ईमानदारी से जितना भी पीडीएफ में मैं आपको दूंगा वो सारा पीडीएफ का ट्रांसलेशन बनाना है और खुद ब खुद जांचना है, प्रैक्टिस करना। और सभी लोग पीडीएफ का फोटो अपलोड करेंगे, मैं ऑप्शन छोड़ दूंगा आप लोग का पिक्चर अपलोड के लिए 1 दिन के लिए। तो आप लोग सभी लोग वहां पे टाइम के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे दीजिएगा वहां पे। मैं सभी का बारी बारी चेक करूंगा और ईमानदारी से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखने के बाद हम लोग जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से समझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ जाएंगे। तो बारी बारी जितना भी वीडियोस रहेगा हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। ये हमारा टेंस का पार्ट 2 था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।